दोस्तों, रामपुर एक छोटा सा शहर ज़रूर है, लेकिन इसका अपना एक महत्व है, एक ख़ास इतिहास है। यहाँ पर रज़ा लाइब्रेरी मौजूद है, जिसकी पहचान पूरे विश्व में है। और इस रज़ा लाइब्रेरी के अंदर ऐसी नायाब किताबें हैं जिनका बड़ा महत्व है। हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर दौरे पर जाते हैं और वहाँ के राजनयिकों को वो कोई किताब पेश करनी होती है, भेंट करनी होती है, तो वो किताबें रज़ा रामपुर से ही कलेक्ट की जाती हैं। अभी पिछले दिनों जैसे इराक़, ईरान और मंगोलिया आदि के दौरे पर जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो रज़ा लाइब्रेरी से ही वो किताबें ली गई थी, जो वहाँ की हिस्ट्री से या वहाँ के जोग्राफिया से या वहाँ की और बातों से संबंधित थी। क्योंकि यहाँ पर दुनिया की हर हिस्ट्री से संबंधित वो किताबें हैं जो शायद ही कहीं किसी और लाइब्रेरी के अंदर में मौजूद हो। इसलिए इसे एशिया की दूसरे नंबर की बड़ी लाइब्रेरियों में इसका शुमार किया जाता है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर, इसकी अध्यक्ष और डीएम यहाँ के जो है जो संचालक होते हैं। फ़िलहाल देखिए 250, ये नवाब फैज़ुल्ला खां हैं, इन्हीं की स्थापना की हुई थी। नवाब, क्योंकि रामपुर शहर इन्हीं का बताया हुआ है, और उसके बाद में जो ये रज़ा लाइब्रेरी बनाई गई है या हामिद मंदिर जिसमें हुआ है, वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए किले के अंदर ही। इसके आसपास में ये लोग सब मौजूद हैं। कुमार विश्वास हैं, यहाँ के विधायक हैं, आंजनेय कुमार हैं। ये 250 साला एक जश्न है यहाँ पर, जिसका 250 साला एक जश्न प्रोग्राम बनाया गया है। उसमें ये तमाम लोग एकत्रित हैं। आंजनेय कुमार जी हैं, विधायक हैं, कुमार विश्वास से बुलाया गया है। और ये बड़ा यादगार पल है जब 7, 8 और 9 प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई है कुमार विश्वास से की गई है। और कुमार विश्वास ने जो बातें कही हैं लाइब्रेरी की किताबों से प्रेम को लेकर, वो सुनने योग्य है। मैंने थोड़े थोड़े अंश यहाँ पर दिखाए हैं, क्योंकि पूरी वीडियो बनाना संभव नहीं है, उसको बहुत लंबा हो जाता। इसलिए अब आप इसमें देखिए और मज़ा लीजिए। मैंने थोड़े थोड़े अंश दिखाए हैं। ये प्रोग्राम 7, 8 और 9 अक्टूबर तक रामपुर में चला है। आज रात इसका फाइनल है, उसकी रिपोर्टिंग मैं कल करूंगा आपको। फ़िलहाल ये 2 दिन का देखिए। इसके अंदर कुमार विश्वास के थोड़े से अंश मिलेंगे आपको। उसके बाद मुशायरा और ऑर्केस्ट्रा के जो प्रोग्राम की झलकियाँ हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहरहाल जो कुछ हुआ है वो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिखा। मुझे दोनों तरफ के लोग पसंद करते हैं, और इससे बड़ी खुशनसीबी है कि दोनों तरफ के जाहिल मुझसे नफरत करते हैं। ये दूसरी बड़ी खुशनसीबी है, जिसको मैं अपना एक पदक मानता हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग चूंकि एक लाइब्रेरी के परिसर में बैठे, बहुत लोगों को इस बात में दिलचस्पी है कि ये जो आपके अंदर इतना सारा ज्ञान आया है, तो आपकी अपनी लाइब्रेरी किस तरह की है और आप किस तरह से पढ़ते हैं? आपके रीडिंग रिचुअल्स क्या हैं? ख़ास तौर पे अब आपको, जो कि आपकी इतनी मसरूफियत है, तो जो भी टाइम मिलता है उसमें आप किस तरह से पढ़ते हैं? 2 तरह की पढ़ाई हुई। पहली पढ़ाई हुई जो घर में किताबें पढ़ी, तो उनमें मैं एक सौभाग्यशाली बच्चा था कि मेरे पिताजी हिंदी के प्रोफेसर थे। लेकिन शहर में, वो छोटे से कस्बे में, उनके पास लिखने पढ़ने वाले लोगों के आने का सिलसिला था। मतलब अगर सुबह मुक्तक, जिनकी बड़ी मशहूर की, पूरे मुशायरों में मैंने पढ़ कर के, देख पाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। और इसका अगला मिसरा है कि जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या, अपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। क्या बात। तो वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे, और मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, तो वो गुरुजी कहते थे आते, तो एहसान चाचा भी आते थे, एहसान आधीन भी आते थे कि कितने अरमान लिए बैठी है आंचल के तले, उसकी तस्वीर कलेजे को हिला देती है, शराबी बाप को जब कोई लाडली बेटी जवानी बेच के 2 घूंट पिला देती है। ऐसे अशार कहने वाले, या साहिल के तमाशाई, या डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो और राजेंद्र सिंह सरदार जी, राजेंद्र चाचा जी, वो भी आते थे, जो खालसा पंथ की हिस्ट्री सुनाते थे। तो मुझको तो जो किताबें मिली वो बड़ी सेलेक्ट होके मिली। जैसे आज जब मैं लाइट एंड साउंड शो देख रहा था, और इस 250 साल की इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था, तो मुझे याद आ रही थी कि मेरे घर में एक किताब रखी थी E.B. हॉवेल की, द एंशिएंट स्कल्पचर ऑफ इंडिया। वो मैंने 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में पढ़ ली थी। चूंकि हम मास्टर के बेटे थे और वो व्यापारियों का शहर था, तो हम उन लोगों के जो शौक थे उनको तो कंप्लीट कर नहीं सकते थे कि भाई साइकिल चला लो। बचपन में साइकिल आती थी ना, छोटी वाली, बिना आगे का डंडा वाली, साल चले जाओ, गढ़मुक्तेश्वर तक जाते थे। तो हमारे लिए यही सबसे अच्छा जश्न था कि घर में जो किताबें हैं उन्हें पढ़ लो। तो कादम्बिनी आती थी, दिनमान आता था, सारिका आती थी, इन सबको पढ़ते थे। नाज है, माहौल बन गया एकदम। बाद में पता चला कि
कठिन लिखना बहुत सरल है और सरल लिखना बहुत कठिन है, ये बाद में पता चला। तो शुरू में तो किताबें मिली, बहुत सोच के मिली। अब जरा दिक्कत ये हो गई है कि अब दिन में 10-12 किताबें रोज आती हैं, क्योंकि जो भी लिखने पढ़ने वाले नए लोग हैं उनको लगता है किताब वहाँ पहुँचा दीजिए। ये आपने कुमार विश्वास को सुना। अब दोस्तों थोड़ा मशायरे के अंश और थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा सिम्फनी बैंड की झलकियाँ वो भी देखिए और उसका मतलब। काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, मैं था बड़ा होटल मुझे ढाबा बना गई। और लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे पूछिए, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। चार चराग तेरे बनन हमेशा, पंचवा में बालन, पंचवा में बालन, पंचवा में बालन, आइया भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शक्ति शाबाद कलंदर, अली दम दम दा नंबर, अली वाला अली वाला अली वाला अली वाला अली वाला अली वाला, हम अली वाला अली वाला अली वाला अली वाला अली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।